बहुत समय पहले पर्वतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था एक राज्य, वैराग्यपुर। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी शांति और समृद्ध, लेकिन उससे भी अधिक वहां की एक भविष्यवाणी जिसे हर नागरिक याद रखता था। जब अंधकार आकाश को ढंक लेगा और सच्चाई खो जाएगी, तब एक कन्या अग्नि समान साहसी राज्य को पुनः प्रकाश की ओर ले जाएगी। इसी राज्य में जन्मी थी राजकुमारी आर्या। उसकी मां रानी पद्मिनी जन्म के कुछ ही समय बाद स्वर्ग सिधार गईं। राजा वीरेंद्र ने अकेले ही आर्या का पालन पोषण किया, पर एक सख्त अनुशासन के साथ। बचपन से ही आर्या अन्य राजकुमारियों से भिन्न थी। जहां अन्य बालिकाएं कठपुतली नृत्य, संगीत और चित्रकारी में रुचि रखती थीं, आर्या को तलवारबाजी, घुड़सवारी और पुरानी किताबें पढ़ना भाता था। वह अक्सर राज्य के पुस्तकालय में घंटों बिताती, योद्धाओं के इतिहास और युद्ध नीतियों की गहराई में उतरती। आर्या को राजमहल की चमक दमक कभी पसंद नहीं आई। उसे खुला आकाश, घोड़े की पीठ और सच्चे लोगों की बातें प्रिय थीं। वह दरबार की राजनीति और झूठी शालीनता से चिढ़ती थी। यह बात राजा वीरेंद्र को खटकती थी, क्योंकि वे चाहते थे कि आर्या एक आदर्श राजकुमारी बने, विनम्र, मौन और आज्ञाकारी। एक दिन आर्या ने महल की सीमा पार कर राज्य के बाहर का जीवन देखा। वहां की गरीबी, अन्याय और पीड़ा ने उसे झकझोर दिया। उसने देखा कि जो समृद्ध महल के भीतर है, वह राज्य के लोगों को नसीब नहीं। उसके भीतर एक बेचैनी जन्मी, एक ज्वाला जो उसे सच्चाई की राह पर ले जाना चाहती थी। उसी रात उसकी अपने पिता से बहस हुई। आर्या ने कहा, क्या एक राजकुमारी का धर्म केवल गहनों से लदकर मुस्कुराना है? क्या न्याय करना सिर्फ सिंहासन पर बैठकर होता है? मैं वो बनना नहीं चाहती जो दिखाया जाता है, मैं वो बनना चाहती हूं जो जरूरी है। राजा ने क्रोध में उसे राजमहल से निकलने की अनुमति दे दी, यह सोचकर कि वह कुछ दिन बाहर रहकर लौट आएगी। लेकिन आर्या के लिए यह एक यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे सच्चे नेतृत्व की ओर ले जाने वाली थी। वह जंगलों से होते हुए एक छोटे गांव पहुंची, जहां उसने देखा कि वहां अंधकार की छाया फैल रही है। लोग भयभीत थे, क्योंकि कालिका नाम की एक रहस्यमयी स्त्री ने अंधेरे के बल पर गांवों को गुलाम बना लिया था। वह काले जादू से लोगों की आत्मा को बंदी बना लेती और उन्हें अपने सैनिक बना देती। आर्या ने वहीं एक सामान्य सैनिक रणवीर से मित्रता की। रणवीर स्वभाव से विनम्र, लेकिन भीतर से बेहद बहादुर था। उसने आर्या की पहचान नहीं जानी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत देखी। दोनों मिलकर गांवों में जागरूकता फैलाने लगे, छोटे छोटे प्रतिरोध खड़े किए और धीरे धीरे आर्या एक नायिका बनती चली गई। जब कालिका को यह झांत हुआ कि कोई लड़की उसके विरुद्ध लोगों को खड़ा कर रही है, तो उसने आर्या को पकड़ने के लिए अपनी काली सेनाएं भेजीं। एक दिन अचानक हमले में आर्या और रणवीर को घेर लिया गया। रणवीर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन घायल हो गया। आर्या रणवीर को लेकर एक पहाड़ी साधु के पास पहुंची, जहां साधु ने उसे आत्मबल का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, एक राजा की शक्ति उसके हथियारों में नहीं, उसके विचारों में होती है। जो भीतर के भय को जीत ले, वही बाहर के अंधकार को मिटा सकता है। साधु की बातें आर्या के भीतर उतरती गईं। उसने तप किया, साधना की और खुद को भीतर से बदल डाला। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक जागरूक नेता बन चुकी थी, जो न किसी सिंहासन की मोहताज थी, न किसी ताज की। वह फिर से उठी, रणवीर के साथ एक एक गांव को आजाद कराती चली गई। लोग उसे प्रकाश की देवी कहने लगे। जब वह अंधकार के किले तक पहुंची, कालिका से आमना सामना हुआ। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जब आर्या ने कालिका को हराया, उसने उसे मारने के बजाय कहा, तेरे पास जो शक्ति है, उसे नाश में नहीं, निर्माण में लगाओ। चलो, इस राज्य को नया रूप दें। कालिका रो पड़ी, क्योंकि वह भी कभी न्याय की खोज में थी, लेकिन गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। आर्या ने उसे क्षमा किया और राज्य में एक नया युग शुरू किया। राजा वीरेंद्र को जब आर्या की वीरता और नीति का समाचार मिला, तो उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, तू ही मेरा उत्तराधिकारी है, न क्योंकि तू मेरी संतान है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू सच्ची रानी बनने योग्य है। लेकिन आर्या ने उत्तराधिकार स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं जनता के बीच रहकर सेवा करना चाहती हूं। राज्य वो नहीं जो तख्त पर बैठता है, राज्य वो है जो दिलों में बसता है।
उस दिन वैराग्यपुर में एक नया इतिहास रचा गया। आर्या कोई राजकुमारी नहीं, एक विचार बन गई, साहस, सेवा और सत्य का प्रतीक। और यही था उसका सच्चा साम्राज्य, लोगों का विश्वास।